0% दिखा रहे हैं, तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, माई सेव एप्लीकेशन। इस पर आपको एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल 0% दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेप अब जब कंप्लीट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जीएसटी पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा। आगे ऑफिसर इसको रिव्यू करेगा, उसके बाद इसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल डिटेल्स आपको फिलअप करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपको लिखना है जो भी डिटेल्स है। ट्रेड नेम आपको लिखना पड़ेगा, जिस नाम से आप अपने बिजनेस को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे या जिस नाम से आगे आप इनवॉइस कस्टमर को बनाएंगे, XYZ एंटरप्राइज, आपके नाम से भी आप खुद बिजनेस रन कर सकते हो। तो ये ट्रेड नेम होता है, लिखना है आपको। फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो फार्म क्या है, पार्टनरशिप है, प्रोपराइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो डेफिनेटली आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपका जो फार्म होगा वो प्रोपराइटरशिप ही होगा, यानी कि आप अपनी बिजनेस का खुद ओनर हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फार्म फॉर्म कर रहे हो या पार्टनरशिप में हो तो आप ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर चुके होंगे। सो ये वीडियो आप नहीं देखते। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे लिखना है सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल। आपको डेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो डेट आ रहा है उसी को आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना। तो जैसे हमने प्रोसीड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल 14% कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस पेज पर मेरा नाम आ गया और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो बेसिक डिटेल्स जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ से मैंने मेरा पैन कार्ड का जो नंबर है वो हटा दिया है, आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो आपको रिमूव नहीं करना है पैन कार्ड का नंबर। आपका नाम यहाँ पे लिखा है, आपका फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी लिखना है, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। डेजिग्नेशन में आपको प्रोपराइटर लिखना है मैनुअली टाइप करके। आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जो आपका एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका जियो टैगिंग के थ्रू सिलेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको पिन कोड लिख देना है। मैं एक दिल्ली का एड्रेस लिखा है ना, तो दिल्ली का एक पिन कोड देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो क्या होता है इस लोकेशन के थ्रू, यहाँ पे आपका रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर कुछ है, फ्लैट नंबर कुछ है, वो लिखना है। आपका जो कलर इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये इमेज जीएसटी सर्टिफिकेट पर अटैच होके आएगा आपके पास। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखे ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो आपको सिंपली येस के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आगे जो भी ओटीपी आएगा प्रोसेस करने के लिए, फाइलिंग के टाइम पे, जीएसटी रिटर्न भरने के टाइम पे, वो सारा आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 77% प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पेज में आके प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड अगेन नीचे आके सेव एंड फिनिश आपको कर देना। यहाँ पे आके आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अगेन आपको क्लिक करना है। Growing a startup is tough. You have limited आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अगेन आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर हमें पूछ रहा है डू यू हैव एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है कि आपके बिहाफ पे क्या कोई काम कर रहा है, कोई आपका फाइलिंग करेगा, तो आपको खुद से करना है। जब भी ओटीपी ईमेल में आएगा, मोबाइल पे आएगा, वो आपको खुद से लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू अगेन कर देना है आपको। यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप डालेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप बिजनेस को रन करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपका अगर घर से करेंगे जो आपकी फादर की है तो क्या क्या आपको चाहिए। आप अगर रेंटल हाउस पे रहते हो या आपका कोई शॉप है जो रेंट पे है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो मैं चीज़ आपको अभी करके दिखाऊंगा। जैसे आप अपनी घर से ही बिजनेस को रन करेंगे तो सेम एड्रेस जो आपने पहले डाला था वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। देता हूँ सबसे पहले, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने पिन कोड लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एड्रेस लिख देना है, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो बाकी का डिटेल्स जो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, कमिश्नर रेट आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडल टाउन, ओल्ड दिल्ली, डिवीजन कौन सा रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। रेंज रहता है वो सिलेक्ट करना है। और ये सारा चीज़ आपको अगर पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिंक दिया गया है कि जहाँ पे आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया के अंदर आता है, कौन से रेंज के अंदर आता है, तो बहुत आसानी से आप चेक करके फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वार्ड आपका दिल्ली में कौन से वार्ड में है आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर,
ईमेल आईडी लिख देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ड्रॉप डाउन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ परमिशन, जहां से रह के आप बिजनेस को रन करेंगे वो क्या आपका खुद का है, जो मैंने पहले आपको बताया था। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपका खुद का है तो आपको ओन सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन में कुछ मेन्यू आएगा, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, इन दोनों को आपको एक साथ पीडीएफ करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका अगर खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, तो रेंट आपको सिलेक्ट करना है। इसके यहाँ पे देखिए रेंट लीज एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट कैसा रहता है, एक आपका स्टैम्प पेपर होता है, उसमें आपका जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उनका सारा डिटेल्स रहेगा, उनका पैन कार्ड रहेगा, उनका एड्रेस नाम रहेगा, और उसके बाद वो आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे इतने सालों के लिए, उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, और यहाँ पे उसको अपलोड करना है। उसके साथ पीडीएफ में आप अटैच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये तीनों को आप अटैच करके आपको अपलोड कर देना है। अगर आपके पास रेंट लीज एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनसे एक एनओसी बनाएंगे। एनओसी एक वाइट पेपर पे रहेगा, उनका नाम, जो आपका प्रॉपर्टी ओनर है उनका नाम, उनका पैन कार्ड, उनका एड्रेस, और वो एग्री करेगा कि आपका जो नाम है आपको अप्रूव कर रहे हैं उनकी प्लेस से बिजनेस को रन करने के लिए, और इससे उनको कोई भी इशू नहीं है, तो वो करेंगे। फिर उसके नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा, और बाकी का जो डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर है तो अच्छा है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मस्ट चाहिए एक गवर्नमेंट लीगल प्रूफ के लिए, और ये एनओसी आपको एक साथ पीडीएफ बना के अपलोड करना है। अच्छा, घर आपका अगर फादर का है तो आपको क्या करना है, कंसेंट यहाँ पे आप लिखा है ना, यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंसेंट लेटर क्या होता है, एक एनओसी सर्टिफिकेट, सेम जैसा मैंने बोला एनओसी सर्टिफिकेट आएगा एक ब्लैंक पेपर पे, आप कंप्यूटर पे भी टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हो। आपका फादर का नाम, उनका पैन कार्ड, उनका प्रॉपर एड्रेस, और वो आपको अप्रूव कर रहे हैं उनकी प्लेस से बिजनेस करने के लिए। उसके बाद आपका नाम, एड्रेस, जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस, पैन कार्ड आपका देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देना है। अगर है तो अच्छा है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही देना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच कर देना है एक साथ पीडीएफ बना के। इसके बाद आप कौन सी एक्टिविटी में हो, आपकी प्रोडक्ट कैसे, मतलब रिसिप्ट आपको देना है। अगर है तो अच्छा है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही देना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच कर देना है एक साथ पीडीएफ बना के। इसके बाद आप कौन सी एक्टिविटी में हो, आपकी प्रोडक्ट कैसे, मतलब इंपोर्ट करते हो, होलसेल करते हो, तो आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली आपका जो बिजनेस है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको रिटेल सिलेक्ट कर देना है, आप इंपोर्ट चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, वेयर हाउस भी सिलेक्ट कर लीजिए, होलसेल बिजनेस भी सिलेक्ट कर लीजिए, और सप्लाई ऑफ सर्विस भी सिलेक्ट करके रख लीजिए। जितना रहेगा अच्छा है, क्योंकि जीएसटी में रूल है दोस्तों, आपने कुछ सिलेक्ट करके रखा है और कुछ करते कुछ और हो तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको इंक्वायरी हो सकता है। तो इसीलिए पहले आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है आगे। तो यहाँ पे देखिए आपने डिटेल्स ज़्यादातर फिलअप कर लिया है, तो इस वजह से जो प्रोफाइल है वो 96% कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आप एफबी स्टार्ट करेंगे अमेजोन पर तो आपको एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, जो कि अमेजोन का वेयर हाउस है, उसका एड्रेस ऐड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप ना ऐड करेंगे तो ही अच्छा है। जब आपका जीएसटी एक बार बन जाए, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, उसके बाद आप उसमें अमेंडमेंट करा के अमेजोन का जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप ऐड करा सकते हो। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा वीडियो है, वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होता। तो आगे हम सिंपली इसको कंटिन्यू कर देंगे। देन आपको यहाँ पर HSN कोड लिखना है, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 5 HSN कोड लिख सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने HSN कुछ और लिखा और सेल कुछ और करेंगे तो बाद में इंक्वायरी आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। सो यहाँ पे इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा जीएसटी पर रूल्स नहीं है कि जो आप गुड्स लिखेंगे उसके अलावा आप दूसरा कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। जो आपकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल होता है वो 5 HSN आप लिखिए यहाँ पे। एक आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हो तो वो लिख दीजिए, टॉयज़ में अगर आपको मेनली करना है तो टॉयज़ का लिख दीजिए, होम एंड किचन का करना है तो होम एंड किचन का HSN कोड आप सर्च करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे सर्च करूँगा 8536 लिखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। फिर दूसरा आपको अगर कुछ करना है वो आपको ऐड कर, ऐसे आप 5 ऐड करके रखिए। इसके अलावा भी आप अगर दूसरा प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लिस्ट करके कर सकते हो, लेकिन मेन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बिल बनेगा उसको आपको ऐड करके रखना है, ये जीएसटी का रूल है। देन अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
तो यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन एक लिंक आएगा, उसको करना है, वही सब यहाँ पे लिख रहा है। आपका डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू अगेन आपको कर देना। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका नाम और पैन कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लेस है वो आपको लिखना है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली लिखना है, दिल्ली के अंदर आप कहीं एक प्लेस में रहते हो, एरिया है, उसका नाम आप लिखिए। लिखने के बाद आपको यहाँ पे डीएससी और ईवीसी का ऑप्शन आता है, तो ईवीसी आप करिए, सबमिट विद ईवीसी। आपकी मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, मेल पे भी आ सकता है, तो उस ओटीपी को आप लिख देंगे, ये सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, आपकी मेल पर एक लिंक आएगा, हाइपर लिंक आएगा, उसमें आपको ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने जो अप्लाई किया है आप लीगल यहाँ पे रहते हो, आपका डिटेल्स मैच कराएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको क्लिक करना है, आपकी आधार कार्ड लिखना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको लिख के आपको सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। देन आपको एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। उस ARN नंबर से क्या होता है, आपका जो आगे का प्रोसेस है उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 से 8 दिन का टाइम रहता है, उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा। अगर आपको सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको GST सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन का एक नोटिस आता है, उसको पढ़ के आपको रिप्लाई देना है। मेनली अगर आप खुद की आपका एड्रेस, आपका घर खुद का है, तो आपको ज़्यादातर केस में ऑब्जेक्शन नहीं आता है। आपको हो सकता है बोले कि एक ट्रेड लाइसेंस शेयर करने के लिए, तो आप ट्रेड लाइसेंस उस टाइम लेके आप शेयर कर दीजिए। अगर आपका फादर का घर है तो उसमें हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट पूछे, आपको पढ़ना है, बस वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लिख ऐड कर देना है। रेंट है तो रेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आपसे बोलेगा वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना है। लेकिन आज की टाइम पे सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद भी रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि GST में ऐसा रूल आया है कि 3-4 बार पहले ही वो लोग रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके आपका एक्सेप्ट करेगा। बहुत ज़्यादा GST का मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सब सिस्टम हो रहा है। तो गवर्नमेंट का रूल है, उसको फॉलो करना है। आपको रिजेक्ट आ जाएगा, आप सोचेंगे भाई क्या हो गया, तो 3-4 बार रिजेक्ट हो सकता है, आप इतना मान लीजिए। उसके बाद आपको आगे फिर प्रोसेस कर देना है। आई